अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे और आप अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी और अभी यहाँ पर जी मैं बना रही थी अपने लिए सहरी। और ये 7वें रोज़े की सहरी मैं बना रही थी, तो माशाल्लाह से रोज़े इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। और पहले रोज़े वाले दिन जो है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उसके बाद जो 6 रोज़े हैं वो सही गुज़रे हैं। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इफ्तारी के बाद। तो हमारे यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, साथ तेज़ हवा चल रही है। तो यहाँ पर ना मैं अपने लिए सिर्फ बना रही थी, तो फिर मैंने रात को कोई सालन वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। तो जब मैंने अकेले करनी होती है ना तो मैं सालन नहीं बनाती हूँ, कि जुनैद ने भी रोज़ा रखना होना तो फिर मैं रात को कोई सालन बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए पराठा बना लिया था, चाय और साथ अंडा। जुनैद का काम ऐसा है ना, सारा धूप में खड़े होकर काम करना होता है, तो फिर जुनैद रोज़ रोज़ा नहीं रखते हैं। पहला रोज़ा जुनैद ने रखा था तो फिर जुनैद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बीपी लो हो गया था और फिर 2 दिन के बाद जाके तबीयत ठीक हुई थी। तो सहरी वैसे मेरे साथ ही करते हैं और आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं उठे थे। तो बस फिर मैंने अपने लिए सहरी बना ली थी। और मेरी भी आज तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे से भी उठा ही नहीं जा रहा था सहरी सहरी के टाइम ना। तो बस रोज़ा तो मैंने रखना था, फिर मैं उठी हूँ जल्दी से, तो फिर मैंने अपने लिए सहरी बना ली थी। सहरी बनाने का भी मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बस फिर रोज़ा रखना था तो फिर इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सहरी बना ली थी। और पराठा आप मेरा देख लें, आटा दूसरा खाना, वाइट आटा खाने की ना आदत हो गई है। तो अब ये चक्की वाला आटा आ गया था तो ये मेरा मेरा खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और मैंने ना यूट्यूब पर 1-2 चैनल्स देखे हैं जो रोज़ा रख के ना, यानी कि अफ्तारी नहीं बनाते, कि हम बाज़ार से मंगा लेते हैं क्योंकि रोज़ा रख के हिम्मत नहीं होती है काम करने की, ये तो वो। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि रोज़ा नाम ही सब्र का है, बर्दाश्त का है। तो फिर रोज़ा रख के ये क्या बात हुई कि कोई काम नहीं करना, अफ्तारी नहीं बनानी है। तो आप यकीन करें, मेरी भी आज इतनी तबीयत ख़राब थी ना, सर में इतना दर्द था अफ्तारी के टाइम भी ना, और बच्चे भी तंग करते हैं। लेकिन मैं डेली सफाई करती हूँ सारी, डेली मैं अफ्तारी बनाती हूँ, सारे काम मैं डेली करती हूँ, बेशक तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो। क्योंकि महरमा भी ना रोज़ पूछती है, मामा अफ्तारी का टाइम हो गया, रोज़े का टाइम हो गया, रोज़े का। तो ऐसे बच्चों को भी हमारे पता चलता है, तो फिर इसलिए मैं तो तबीयत ख़राब भी होना तो मैंने सारे काम करने होते हैं। और यहाँ पर अभी मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, तो आज 7वां रोज़ा था ना, तो मेरा 9वां सिपारा शुरू हो गया था। तो मैं डेली ना 1 सिपारा मैं पढ़ लेती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि 1 सिपारे से मैं ज़्यादा ही पढ़ लूँ, ताकि कुरान पाक तो जल्दी ख़त्म हो जाए। और बस इतना ही, एक ही पढ़ा जाता है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, बच्चों के साथ काम भी होते हैं। अगर बच्चे ना हो ना फिर बंदा पढ़ लेता है, लेकिन 3-3 बच्चे हैं, बच्चों के साथ काम भी होते हैं, तो एक हो जाता है मुश्किल से ख़त्म ना। और बाकी तो फिर नमाज़ पढ़नी, फिर उसके अलावा और भी जो सारा दिन ज़ुबान पे आ रहा है वो पढ़ती रहती हूँ मैं। और फिर अफ्तारी के बाद ना अभी यहाँ पर जी मैं बर्तन धोने लगी थी, रात के सॉरी अफ्तारी बोल रही हूँ, सहरी के बाद ना यहाँ पर मैं बर्तन वॉश कर रही थी। तो ये रात वाले बर्तन थे, अफ्तारी के बर्तन पड़े हुए थे। तो मैं ज़्यादातर ना सुबह के टाइम वॉश कर लेती हूँ सहरी के बाद, क्योंकि बच्चे सोए हुए होते हैं ना, तो उस टाइम मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के फ्री होके ना, तो फिर मैं सारे जो बर्तन है ये वॉश कर लेती हूँ। और अगर कोई 1-2 काम हो तो वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि गैस सुबह आ रही होती है ना, सहरी के टाइम 3 बजे हमारी गैस चली जाती है और 4 बजे या पौने 4 बजे आ जाती है। तो जो बीच का टाइम होता है ना, इतने बीच वाले टाइम में ना गैस नहीं होती है। तो अगर कुछ पकाना हो, जैसे चने बॉयल करने हो, आलू बॉयल करने हो, या कुछ ऐसे वाले काम होते हैं ना, वो मैं सुबह के टाइम में ना कर लेती हूँ जब गैस आ रही होती है। और जो न्यू मेरे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, देख के ना वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और जो न्यू आते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो यहाँ पर मैंने बर्तन जो है अपने वॉश कर लिए थे, और इसके बाद ना फिर मैंने अपना किचन भी साफ़ कर लिया था, और उसके बाद ना गैस आ रही थी, तो फिर आयज़ा की ना सूजी ख़त्म हो गई थी, वो मैंने सोचा कि मैं वो भून के रख लेती हूँ, ब्राउन करके मैं रख लेती हूँ। तो ये आयज़ा की सूजी ना मैं ब्राउन करके रख लेती हूँ, तो ऐसे ही मैंने पैन में डाल दिया और कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। तो बस ये हल्की हल्की सी ना मैं ब्राउन करके रख लेती हूँ बाउल में।
तो तकरीबन ये 15 दिन गुजर जाते हैं मेरे, और फिर उसके बाद मैं दोबारा कर लेती हूँ। तो सूजी ना इसके 2-3 दिन हो गए थे, ख़त्म हुई हुई थी। तो फिर ना सुबह अभी मुझे याद आया था कि मैंने इसकी सूजी करनी है ब्राउन, तो फिर मैंने सोचा कि ये काम मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने दिन में किया तो आयज़ा तो आजकल बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो बस अभी यहाँ पर ये देखें मैंने सूजी डाल दी है, ये मेरी सूजी यहाँ पर ब्राउन हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं आयज़ा की सूजी जो है कैसे बनाती हूँ। तो बच्चों के लिए ना सूजी जो है हेल्दी फूड होती है, तो इसलिए इससे बच्चों का वेट भी गेन होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सूजी लाजमी बना के दें। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने सूजी ले ली है, और ये मैंने एक चम्मच सूजी ली है। और अब इसके अंदर ना मैं दूध ऐड कर दूँगी। ये देखिए दूध मैंने ऐड कर दी, अंदाज़े से ही ऐड की है, तो पता चल जाएगा आपको कितना ऐड किया। अब इसके अंदर दूध ऐड किया, अब इसके अंदर मैंने चीनी ऐड करनी है। तो चीनी थोड़ी-सी मैं डाल देती हूँ, आधा चम्मच ना टेस्ट के लिए, आधे चम्मच से भी थोड़ी कम डाल देती हूँ, थोड़ा-सा मीठा टेस्ट आ जाए बस। और जो वो वाली सूजी है ना वो मैंने ठंडी होने के लिए रख दी है। तो ये देखिए ये ऐसे अब मिक्स हो जाएगा, तो इसको मैंने आँच आप देख लें, चूल्हा जो है ना मैंने स्लो नहीं किया, तेज़ ही रखा हुआ है। ये देखिए 5 मिनट लगते हैं सूजी बनने में, तो ये तैयार हो जाती है। और ये देखिए ये ऐसे गाढ़ी हो गई है, और ये बनना शुरू होगी। थोड़ी-सी और गाढ़ी होगी ना तो मैं इसको फिर उतार लूँगी। और सूजी से ना बच्चे हेल्दी भी होते हैं, तो शुक्र है आयज़ा खाती है। बाकी महरमा और इब्राहीम की दफ़ा तो मैंने सूजी बनाई नहीं थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे नहीं खाते थे। लेकिन आयज़ा शुक्र है खा लेती है, और आयज़ा के साथ-साथ ना अब इब्राहीम भी खा लेता है। और यहाँ पर ये आप देख लें सूजी जो है तैयार हो गई है। तो इसको जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया, क्योंकि फिर खिलाने में मुझे आसानी हो जाती है। अगर पतली होती है ना तो आयज़ा बार बार गिराती है, सारे कपड़े भी गंदे होते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी सी ना थिक बनाती हूँ, ताकि फिर वो इजीली खा लेती है, मुझे भी खिलाने में आसानी हो जाती है। और वैसे भी सूजी पड़ी पड़ी थोड़ी सी थिक हो जाती है, तो अभी और थिक हो जाएगी थोड़ी सी। और बस यहाँ पर मैं अपने सारे काम ख़त्म करके अंदर आ गई थी, तो सारे सो रहे थे, जुनैद भी, बच्चे भी। तो बाहर आप देख ले रोशनी भी होगी, और इतने मज़े का बाहर मौसम हो रहा था ना, सुबह के टाइम हवा चल रही थी और ठंडा ठंडा मौसम था। तो अभी तो एक खिड़की मैं खोल लेती हूँ, लेकिन जब आगे कूलर लग जाएगा तो पूरी खिड़की जो है कूलर से कवर हो जाएगी, और फिर बस खिड़की भी बंद रहती है। और फिर मैं सो गई थी, फिर मैं 10 बजे सोकर उठी हूँ ना, तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि महरमा के स्कूल जाना है। तो कोई भी नहीं था जिसके साथ मैं जाती, तो फिर बस मैं महरमा को लेके आ गई थी, तो बस हम दोनों पैदल आ गए थे इसके स्कूल। होमवर्क इसका जो था वो मैंने सबमिट करवाना था, और फिर नेक्स्ट जो था वो लेना था। तो यहाँ पर ना फिर मैं आई थी, आके मैंने सारी सफाई कर ली थी, और फिर मैंने ना उसके बाद आज टेलर की शलवारें नहीं थी, सिर्फ 2 ही थी ना। तो वो जुनैद कह रहे थे मैं खुद ही सी लूँगा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं महरमा के जो है ना कपड़े सी रही थी। तो जब सारे कपड़े कंप्लीट हो जाएंगे ना, सिल जाएंगे, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन कौन से डिज़ाइन मैंने बनाए हैं और कौन कौन से सिए हैं। मैं ना गर्मी में ना ईद पर ना ज़्यादातर कपड़े मैं घर में ही सीती हूँ, टाइम तो लगता है लेकिन मैं टाइम निकाल के सी लेती हूँ। और रेडीमेड जो है ना मैं कम ही 1-2 ही लाती हूँ गर्मियों में, क्योंकि गर्मी में बच्चों को इतनी गर्मी लग रही होती है ना, हमें लग रही होती है, तो फिर बच्चों को भी इतनी लगती है ना, तो कपड़े जो है ना कंफर्टेबल होने चाहिए बच्चों के। और अभी यहाँ पर जी असर का टाइम था, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी बच्चों को लेके, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। और यहाँ पर अभी मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो महरमा और इब्राहीम सो रहे थे। तो तीनों बच्चों को मैंने सुलाया हुआ था, मैं भी साथ सो रही थी। फिर मैं उठी थी, तो मैंने कहा मैं नमाज़ जल्दी से पढ़ लूँ। इतनी देर में आयज़ा भी उठ गई थी, आयज़ा फिर खेल रही थी। तो बस नमाज़ पढ़ते पढ़ते बीच में आयज़ा रोना शुरू हो गई थी, तो फिर आयज़ा को मैं अपने पास इधर ले आई थी नमाज़ ख़त्म करके। अच्छा यहाँ पर ना मैंने क्लिप को शॉर्ट कर दिया था, बीच में से मैंने कट कर दिया था, क्योंकि वरना बहुत लंबा हो रहा था। तो जैसे ही मैंने नमाज़ ख़त्म की थी ना, तो आयज़ा इतनी ज़ोर ज़ोर की रो रही थी। तो बस फिर मैं उसको अपने पास ले आई थी, और फिर मैंने दुआ मांग ली थी। और थोड़ा काम ना मैंने नमाज़ पढ़ने से पहले कर लिया था, आलू मैंने छील के रख दिए थे, और शरबत मैंने बनाना होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं चीनी पहले ही दोपहर में ही डाल कर रख देती हूँ, ताकि वो फिर जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो मैं बस चीनी भी डाल के आ गई थी, और अब मैं नमाज़ पढ़ के ना इसके बाद मैं सीधा किचन में ही गई थी।
क्योंकि नमाज़ पढ़ते पढ़ते भी 5:30 हो जाती हैं, तो फिर मैं 5:30 बजे ना मैं किचन में चली जाती हूँ। मेरी आदत है कि मैं टाइम पे ना सारे काम बिल्कुल टाइम पे करके रखती हूँ। ये नहीं कि अज़ानें हो रही हो उधर से और इधर मैं इफ्तारी बना रही हूँ, ऐसे मेरी आदत नहीं है। तो यहाँ पर अभी कल वाला थोड़ा सा बेसन बच गया था, तो आज भी पकोड़े मैंने बनाने थे। पकोड़े तो मैं डेली बनाती हूँ, तो आज मैंने आलू वाले पकोड़े भी बनाए थे और प्याज वाले पकोड़े भी बनाए थे। तो यहाँ पर ना कल वाला थोड़ा सा बेसन पड़ा हुआ था, तो उसके अंदर ही मैंने आलू काट लिए थे, प्याज काट लिया था और गोभी पड़ी हुई थी कटी हुई, वो डाल रही थी और पालक पड़ी हुई थी, वो भी मैंने डाल ली थी। थोड़ी थोड़ी सी मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर ली थी, ताकि डेली थोड़ी थोड़ी डालूँगी ना तो वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ जो है मैंने आलू के पकोड़े बनाने हैं, उसके लिए मैंने बेसन में सारे मसाले जो है डाल के रख दिए और अब मैं बेसन जो है घोल लूँगी। तो आज जो है ना जुनैद इतनी देर से काम से आए थे, रोज़ा खुलने से सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट पहले आए थे। तो मुझे ना जुनैद के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था ना, यानी कि रमज़ान में हर किसी की ना काम की टाइमिंग जो है ना चेंज हो जाती है कि जल्दी घर जाए, रमज़ान है, रोज़ा खोलना होता है, थोड़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन जुनैद ना वही इतनी लेट आते हैं। आज भी 5 मिनट पहले रोज़ा खुलने से पहले आए थे। बच्चे इतना तंग कर रहे होते हैं ना, आयज़ा इतना रो रही होती है। तो मैं अफ्तारी बना रही थी, फिर उसको मैंने वॉकर में बिठाया हुआ था, तो वॉकर में वो बैठती नहीं है, रो रही थी। तो फिर मैंने थोड़ी देर नीचे भेज दिया था। ज़ाहिर है नीचे भी अफ्तारी, सबका अफ्तारी का टाइम होता है, सबने ही अफ्तारी बनानी होती है। तो जुनैद से मैं कहती हूँ कि जल्दी आ जाया करे, थोड़ी देर आयज़ा को पकड़ लिया करे, ताकि फिर मेरा काम जो है आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पकोड़े डाल रही थी और यहाँ पे मैंने सिलेंडर नीचे रखा हुआ था, क्योंकि अफ्तारी के टाइम तो गैस नहीं आती, अफ्तारी के बाद ही होती है। और वो पीछे आपको ना मशीन के पास आयज़ा नज़र आ रही होगी वॉकर में, तो वो रो रही थी। तो मैं महरमा सोई हुई थी, मैं महरमा को आवाज़ें दे रही थी, महरमा उठ जाए उठ जाए। महरमा भी अंदर रो रही थी कि मुझे दूध चाहिए ना। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म किया। यहाँ पर साथ मैंने रोल फ्राई कर लिए थे, साथ मैंने नगेट्स बना लिए थे। तो 5 मिनट रोज़ा खुलने में रह गए थे। यहाँ पे जुनैद भी आ गए हैं और जुनैद ने भी कपड़े नहीं चेंज किए, क्योंकि जुनैद कहते मैंने नहाना है तो टाइम लग जाएगा, तो इसलिए फिर रोज़ा खुलने के बाद ही मैं चेंज कर लूँगा। और अफ्तारी में ना रोज़ पकोड़े खा खा कर ना आज तो मैं तंग आ गई हूँ। तो आज मैंने जुनैद से बोल दिया था कि कल से मैंने पकोड़े नहीं बनाने हैं, 1-2 दिन का रेस्ट दे के तो फिर पकोड़े बनाऊँगी, क्योंकि आज ना मैं बोर हो गई थी पकोड़े खा खा के ना। तो बस कल मैं सोच रही हूँ कोई सालन बना लूँगी और साथ बस रोटी बना लेंगे, खाना खा लेंगे इफ्तारी के टाइम पे। बस यही मेरा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। तो नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़याल रखिएगा और मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा।